मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं प्रभु राम के पास। समुद्र के किनारे जहाँ वो कुशासन बिछा करके बैठे हैं और समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मार्ग दे दो पार उतरने के लिए, जहाँ लंका में जा सकें। यद्यपि ये मत लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। वो तो कह रहे थे कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोखिए सिंधु करिय मन रोका। क्रोध करो और समुद्र को सिखा दो, मांगना हमारा थोड़ा ही काम है। लेकिन राम ने सलाह ली है विभीषण से। विभीषण उनके मित्र बने हैं नए नए, और उन्होंने परामर्श दिया है कि समुद्र से रास्ता मांगो। राम बैठ गए, कुशासन बिछा करके प्रार्थना कर लगे। यहाँ राम समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं बैठ करके। उधर रावण ने जो ही विभीषण यहाँ पर आया, उन्होंने अपने 2 दूत भेज दी। गुप्तचर जाओ देखो वहाँ क्या हो रहा है। विभीषण गया है तो उसने क्या किया है, उसके साथ क्या व्यवहार किया है राम ने, पता करो और मुझे भी चुपचाप आकर के बताओ। और उन दूतों ने सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। उन्होंने सारे चरित्र को देखा जो राम और विभीषण के मध्य में हुआ। कपट वेश धारण करके आए थे, और जो ही देखा विभीषण आया है और उसने प्रणाम किया है राम को, और शरणागत होते ही साथ राम ने कहा, कहु लंकेश सहित परिवारा, कठिन कुठार बास तुम्हारा। कहो लंकेश तुम्हारा क्या हाल है। पहला शब्द कहा राम ने विभीषण को, उसको लंकेश बना दिया, लंका का राजा बना दिया। इतना ही नहीं, समुद्र का जल मंगा करके उसको तिलक भी कर दिया, और बार बार कहा लंकापति लंकेश, लंकापति लंकेश। वो सारी चीज़ें दोनों दूतों ने देखी, और देख करके प्रभु गुण हृदय सराहि, सराहना करते हैं भगवान की। इतने गुणकारी हैं कि शत्रु का भाई आया है और उसको एकदम लंकापति बना दिया, इतने अपना लिया उन्होंने। ऐसे उदार हैं क्या राम। और प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। राम के स्वभाव को बार बार याद करते हैं, गुणगान करते हैं आपस में मिल मिल करके। राम के प्रेम में इतने डूब गए हैं कि वो भूल गए हैं कि हम गुप्तचर हैं और हमने कोई दूसरा वेश बना रखा है। भूल गए, खो गए, इतने प्रेम में डूब गए। और यही तो फल है राम के दर्शन करने का, कि राम के दर्शन करें तो स्वयं का जो ऊपर बना हुआ है वो सब भूल जाएं, खो जाएं राम में। यही तो राम का गुण है। उनसे मिलने के बाद भी मेरा अहम रहा, मेरे वस्त्र, मैंने क्या वेश बना रखा है, क्या मेरा पद है, नाम है, वो रह जाए तो फिर क्या फल। आप चलो वो सब भूल गए। अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, भूल गए, दुराऊ भूल गया। रिपु कोई दीत दूत कपिन कर जाना, सकल बांध कपीस पहियाना। बानरों ने देख लिया ये तो दूत हैं शत्रु के, तुरंत पकड़ा और सुग्रीव के पास ले आए बांध करके।
कह सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग करि पठिहउ निशिचर। सुग्रीव ने कहा ऐसा करो, इसके अंग भंग कर दो, जैसे रावण ने हमारे हनुमान जी के साथ किया था कि उसकी पूंछ में आग लगाई, सोचा था कि पूंछ जल जाएगी और पूंछहीन बानर तह जाई, और वो जाएगा और फिर वो अपने राम को ले आएगा। अंग भंग कर दो, यही आदेश रावण ने दिया था हनुमान जी के लिए। सुग्रीव वही आदेश दे रहे हैं, अंग भंग करी पठिहउ निश्चर। इस राक्षस का अंग भंग कर दो, काट दो इसके अंग और इसको भेज दो वापिस। सुन सुग्रीव बचन कपि धाये, बांध कटक चहु पास फिर आए। सुग्रीव का आदेश सुनते ही सारे बानर भागे, उनको बांध लिया और बांध करके सारे जो शिविर लगा हुआ था सैनिकों का, कपियों का, बानरों का, चारों तरफ घुमाया उनको, और घुमा करके बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तब ही न त्यागे। सब प्रकार से उसको मारने लगे, वो रोने लगे, दीनता दिखाने लगे, लेकिन उनको छोड़ा नहीं। दीन पुकारन तदहु न तागे, फिर भी त्यागा नहीं, उनको मारते रहे। जो हमार हर नासा काना, तेही कौशलाधीश कयाना। अब उनको एक बात याद आ गई कि राम इतने उदार हैं और उनका इतना प्रभाव है सारी सेना में, तो उन्होंने क्या किया, जो हमार हर नासा काना, सबको कह दिया यदि तुम्हारे में से किसी ने भी हमारे नाक या कान काटे तो तुम्हें कौशलाधीश राम की सौगंध है। तेही कौशलाधीश का आना, तुम्हें राम की सौगंध है अगर तुमने हमारे नाक कान काटे तो, ये कह दिया। अब जो ही कौशलाधीश राम की सौगंध खाई, लक्ष्मण आए और उन्होंने सुन लिया। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। राम की सौगंध खा ली, लक्ष्मण को दया आई, कहना छोड़ दो इसको, और उसको छुड़वा दिया। रावण कर दी जब यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। लक्ष्मण ने कहा ये चिट्ठी, ये पत्री रावण को दे देना, अपने स्वामी को दे देना, कह देना कुल घातक, अपने कुल का संहार करने वाले, इसको बाँचो, इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देही मिलहि न तै, आया काल तुम्हार। कहना उस मूढ़ को, मूर्ख को, चिट्ठी पढ़ ले और सीता जी को वापस कर दे, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर खड़ा है। लक्ष्मण जी ने ये पत्रिका उनको सौंप दी। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, उन्होंने लक्ष्मण के पैरों में मस्तक नवाया। चले दूत बरनत गुण गाथा, और सबके गुणगान गाते हुए, राम के लक्ष्मण के गुण गाते हुए तो वापस लंका में चल पड़े। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए, बिहसी दशानन पूछी बाता, कहसिन सुकया पनि कुशलाता, पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जेही जाहि मृत्यु आई अति नेरी। जो ही वो गुणगान करते हुए लंका में आ रहे हैं, रावण के चरणों में सर नवाया दरबार में जा कर के, और बिहस करके, जोर से हंस करके रावण ने पूछा, शुक नाम था दूत का, शुक और सारण दो दूत थे। शुक से पूछा, अपनी कुशल कहो, तुम गए आ गए, कुशल तो हो ना, समाचार क्या है, बच के आगे ना। और उसके बाद पुनः फिर अब विभीषण की खबर बताओ, उसका क्या हुआ, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आई है, मरने वाला है विभीषण, तो उसकी खबर बताओ, उसके साथ क्या व्यवहार हुआ। करत राज लंका सठ त्यागी, हो ही जब कर कीट अभागी। अच्छा राज्य कर रहा था लंका में, सुख से रह रहा था, मूर्ख
सठ है, दुष्ट है, लंका को त्याग करके चला गया। इतनी मूर्खता है उसमें। वो भी उनके साथ घुन की तरह मरेगा। जब बानर मरेंगे वो भी उनके साथ घुन की तरह मरेगा, जो कि लंका में राज कर रहा था वो तो। पुनि कहु भालू की इस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। और अब उनकी भालुओं की, कपियों की, बानरों की बात करो, जिनको काल घेर करके यहाँ मेरे समीप ले आया है, वो सब मरेंगे। विभीषण की बात सुनाओ, फिर कितनी बड़ी सेना है उनकी बात बढ़ाओ, जो सारी यहाँ मरने के लिए आ गए हैं। बताओ, जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। चलो वो तब तक मर जाते, लेकिन बीच में समुद्र है, उनके जीवन की रखवाली बेचारा ये समुद्र कर रहा है। वो मेरे से थोड़े से दूर है, नहीं तो अब तक वो जीवित थोड़े रहते। कहू तपसिन कर बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। फिर उन तपस्वियों की बात करो, राम और लक्ष्मण की, जिनके हृदय में मेरा बहुत डर है, भय है, त्रास अति मोरी, जिनके हृदय में मेरा बहुत बड़ा डर है। अब उनकी बताओ, उनकी स्थिति क्या है, वो यहाँ चले आए हैं। कि भई भेंट कि फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कह सिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित्त चोर। क्या उनसे भेंट हुई तपस्वियों से? कि भाई भेंट कि फिर गए, या कि वो वापिस चले गए? श्रवण सुजस सुनि मोर, मेरा यश, रावण का नाम, रावण का यश सुन करके वो तो वापिस चले गए होंगे, डर के भय के मारे वापिस चले गए होंगे। श्रवण सुयश सुनि मोर, मेरा यश सुन करके वो तो वापिस चले गए होंगे। भेंट हुई के वापिस चले गए। अब ये अंतर है रावण और विभीषण में। जब रावण का भाई विभीषण राम के पास आया था, उसने कहा था, श्रवण सुयश सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर। हे राम, मैं तुम्हारा यश सुन करके आया हूँ। मैं तो राक्षस हूँ, पाप से प्यार करता हूँ, जैसे उल्लू पाप से प्यार करता है। देवताओं को सताता हूँ, आपके सबसे बड़े शत्रु रावण का भाई हूँ। किस लिए आए? श्रवण सुयश सुनि आयहु, आपका यश सुन करके आया हूँ कि आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसको निर्भय बना देते हैं। विभीषण कह रहा है आपका सुयश सुन करके आया हूँ। रावण कह रहा है श्रवण सुजसी सुनि मोर, मेरा सुयश सुन करके क्या वो चले गए होंगे, भाग गए होंगे? कितना अंतर है। अहंकारी सदा कहता है मेरा नाम सुन करके, तुमने सुना नहीं मेरा नाम क्या है? ये सदा अहंकारी कहता है मेरा यश, मेरा नाम सुना नहीं तुमने? विभीषण कह रहा है आपका नाम सुन करके आया हूँ। रावण कह रहा है मेरा नाम सुना होगा। श्रवण सुजस सुनि मोर, कह सिने रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित्त तोर। अरे उनका कितना तेज है, कितना बल है उस सेना का, तुम कहते क्यों नहीं? भौचक्के से क्यों हो रहे हो? घबराए हुए से क्यों हो तुम? वो कहाँ गई तुम्हारी सरलता, वीरता जो होती है? कैसे अनुपस्थित से हो, भौचक्के से हो, क्या हो गया तुम्हें? कहते क्यों नहीं उनकी बात? अब वो कहने लगे नाथ कृपा करे पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। हे नाथ, अगर आप पूछते ही हैं तो हम कुछ कहते हैं, पर क्रोध त्याग करके सुनना। उनको पता है रावण क्रोध का है, मार देगा तलवार। कोई सलाह देता है तो मार देते हैं, सीख देता है तो मारने को तैयार है।
इसलिए महाराज पहले क्रोध को त्याग दो, जो कह रहे हैं, जो हम देख के आए हैं वो सच कहेंगे, वो सुनो पहले। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जो ही आपका भाई राम से मिला जाकर के, मिलते ही उन्होंने तो उसके मस्तक पर तिलक लगा दिया, लंकापति बना दिया, लंका का राजा बना दिया। जाते ही राम तिलकते ही सारा तुरंत बना दिया। रावण दूत हमई सुनि काना, और जो ही उन्होंने सुना कि हम रावण के दूत हैं, सारे कपियों ने बांध लिया, अनेक प्रकार से दुख दिया, हमें मारने लगे। लेकिन श्रवण नासिका काटे लगा, राम शपथ दीने हम त्यागे। जो ही हमारे नाक कान काटने लगे, हमने तो राम की शपथ दे दी। और जो ही राम की शपथ दी, राम का नाम सुनते उन्होंने तुरंत हमें छोड़ दिया। ये महत्व है राम के नाम का, वहाँ उनके यहाँ रावण। सुन लो पहली बात। फिर आपने पूछा है, पूछा हूँ नाथ राम कटिकाई, बदन कोटि सम बरनि न जाई। फिर आपने पूछा है कि राम की सेना कितनी बड़ी है। राम कटकाई, राम की सेना कितनी बड़ी है। हम आपको बता रहे हैं, बदन कोटि सत बरनि न जाई, वो तो करोड़ों 100 करोड़ मुखों से भी नहीं कही जा सकती वो कितनी बड़ी है। कहने का अर्थ ये है, ये काव्यात्मक है, और काव्य में हमेशा ये तिरंजना होती है, अतिशयोक्तियाँ होती हैं, एग्जैगरेशन होती हैं कहने में। कहने का अर्थ ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। बदन कोटि सत बरनि न जाई, उसका वर्णन नहीं हो सकता। हे रावण, इतनी बड़ी सेना है वानरों की, ये क्या बताऊँ, मुख से कहा नहीं जाता। नाना वर्ण भालू कपिधारी, जाने कितने कितने वर्ण के भालू हैं, बानर हैं। विकटासन उनके नाम है, विकटानन है, विकट आनन, जिनका मुँह ही बहुत विकट है, डरावना है, भयंकर है। विकट आनन, भयंकर मुँह है। विकटानन विशाल, विकटानन विशाल भयकारी, जिनको देखते ही भय लगता है, ऐसे ऐसे वहाँ वीर उनके पास हैं। जय पुर दहेहु हतेहु सुत तोरा, और जिसने लंका को जलाया था और आपके पुत्र को मार दिया था, क्योंकि उसका तो अभी भी भय है। पूछा भी था उसका क्या स्थिति है। जयपुर दहेहु हतेहु सुत तोरा, जो हमारी लंका को जला गया था, जिसने आपके पुत्र को मार दिया था। सकल कपिन मह तेहि बल थोरा, कहना हम सच कह रहे हैं, जितने भी वानर सेना है उस हनुमान जी का तो सबसे कम बल है। वो सारी सेनाओं में सबसे कमज़ोर है। जितने भी वीर वहाँ सैनिक हैं वानर, वो तो उससे बहुत बहुत बलवान है। क्या कहने का ढंग है दूतों का। वो भीतर से शायद यही चाहते हैं कि रावण वही करे जो लक्ष्मण ने कहा था, उनसे युद्ध करने में लाभ नहीं है। देख लिया वो कितने बलशाली हैं कि ये भी चाहते हैं कि सीता को दे दे, राम की शरण में चले जाएं। इसलिए वो ये बात कह रहे हैं, सकल कपिन मह तेहि बल थोड़ा। वो तो छोटा सा है जो लंका को जला के गया था, और जितने भी वहाँ हैं सारे विशाल हैं। सकल कपिन मह तेहु बल थोड़ा, अमित नाम भट्ट कठिन कराला। कैसे कैसे नाम हैं उनके, बड़े कठिन हैं, कराल हैं, भयंकर हैं सारे सारे। और अमित नाग बल विपुल विशाला, एक एक वीर में अनेक अनेक हाथियों का बल है उनमें। वो बता रहे हैं इतने भयंकर वीर हैं कि उनमें तो अनेक अनेक हाथियों का बल है, बहुत विशाल हैं। वो कहना चाहते हैं कि उनसे हमारी सेना भिड़ नहीं पाएगी। कुछ भय भी दिखा रहे हैं, कुछ तो देख के आए हैं, सत्य है। लेकिन दूतों का एक तरीका होता है, वो अपने नाथ का भला चाहते हैं। और भलाई किसमें है रावण की, कि वो सीता दे दे, राम की शरण में आ जाएं। यही दूत का काम है। वही तो वो कह रहे हैं कि नाथ इतने भयंकर वहाँ हैं, विशाल हैं, कई हाथियों का बल है। हनुमान जी तो वहाँ सबसे छोटे हैं, सबसे कमज़ोर हैं। बाकी जितने बानर सेना उनसे तो बहुत बहुत ज़्यादा
बलवान हैं, अमित नाम, पता नहीं कितने कितने नाम हैं, असंख्य नामों वाले हैं, कठिन हैं, कराल हैं, भयंकर हैं, अमित नाग बल, अनेक अनेक हाथियों का बल है, बहुत बड़े बड़े विशाल हैं। और कुछ फिर भी आप चाहते हो कि कुछ नाम जो हम सुन करके आए हैं, द्विद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधि मुख केहरी निषठ सठ जामवंत बल राशि। कहना जितनी देर हम वहे तो जो नाम हमने सुने वो द्विविध हैं, मयंद है, नील है, नल है, अंगद है, विकटासी, सारे के सारे विकट हैं, बलवान हैं, भयंकर हैं, बहुत भयंकर हैं हमने जितने नाम सुने। दधिमुख, दधिमुख नाम है, दधिमुख केहरी निषठ सठ जामवंत बल राशि, जामवंत जैसे बल के ढेर, बल की राशि, बहुत बलवान हैं उनके पास तो इतने इतने, और बहुत बड़ी सेना है, जितनी सेना है बड़ी भी बहुत ज़्यादा है। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटि गनई को नाना। ये सारे के सारे बानर जो उनका राजा है सुग्रीव, उसके बराबर बलवान हैं, और इनके समान तो हम किसी को करोड़ों करोड़ों में नहीं हो सकते, कोई गिनती नहीं है कितने हैं, इतने इतने बलवान हैं। राम कृपा अतुलित बलती नहीं, और फिर ऊपर से राम की कृपा है, राम की कृपा से तो और ज़्यादा बल, अतुलित बल, कह ही नहीं सकते कितने बलवान हैं। अतुलित बल धामा, बहुत ज़्यादा बलवान हैं, बहुत ज़्यादा बलवान। राम कृपा अतुलित बलती नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा बल आ गया है राम की कृपा से। और तृण समान त्रिलोक ही गणी, वो तो पूरे त्रिलोक को एक तुच्छ तिनके के समान समझने, इतनी शक्ति है उनमें, वो किसी से भयभीत नहीं है। और असमय सुना श्रवण दस्कंधर, मैंने अपने कानों से ये सुना है दस्कंधर, हे रावण पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पदम तो महान नायक हैं, कमांडर हैं, उनके नीचे सेना कितनी होगी, मैंने कानों से सुना है। दूत बता रहा, शुक बता रहा है, असमय सुना श्रवण दस्कंधर, क्या सुना, पदम 18 जूथप बंदर, 18 पदम। आप शायद समझ गए होंगे पदम कितना होता है। पूरी धरती पर सारे जीव मिला करके इतने 18 पदम नहीं बन सकते, उतने तो कह रहे हैं सेना नायक हैं। मैं फिर भी बता दूं पदम क्या है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख, ये गिनती है हमारे यहाँ। तो पदम, 10 पदम, जरा सोचिए पदम कहाँ गया जा करके, अंतिम से एक पहले है। इतने पदम के लिए 18 पदम तो महान नायक हैं, कमांडर हैं, जो उसके नीचे सैनिक कितने होंगे ये बता रहे हैं। यानी कहने का भाव फिर वही है कि बहुत बहुत ज़्यादा हैं, अत्यधिक हैं। रावण कुछ डरो थोड़ा सा मन से, और सीता को वापस देगा, जो कल्याण इसमें है। नाथ कट कई महसो कपि नाही, जो न तुम्हारी जीत रण माही। उस पूरी सेना में एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सेना को जीत ना सके। इतनी बढ़ा चढ़ा करके बात इसलिए कह रहे हैं कि भयभीत हो जाए। और परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा। वो तो हाथ मल रहे हैं, अभी अभी तैयार है, परम क्रोध, सारे के सारे क्रोध हो रहे हैं, हाथ मल रहे हैं, पर राम उनको आज्ञा नहीं देते युद्ध करने के लिए। वो तो अभी आना चाहते हैं, अभी तैयार हैं। सोख ही सिंधु सहित जख ब्याला, पूरा ही न तो भरी कुधर विशाला। हम मछली सांप सहित समुद्र को सोख लेंगे, सब कह रहे हैं हम तो सोख लेंगे, मछली वछली सांप आप सब हो जाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे उखाड़ करके समुद्र को ही आप काट देंगे, समुद्र को भर देंगे, मार्ग अपने आप मिल रहेगा।
महाराज वो ये कह रहे हैं, हम तो अपने कानों से सुन कर के आए हूँ, मर्दी मर्दी मिल वही 10 शीशा। रावण को तो हम मर्द मर्द मसल मसल के मार देंगे। ऐसे ही वचन कहे सब की सारे बानर ये वचन कह रहे हैं। गरजही तरजही सहज असंका, मानव ग्रसित चहत सही लंका। गरज रहे हैं, तरज रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि अभी लंका को अभी से ग्रस्त कर लेंगे, अभी खा जाएंगे, अभी नष्ट कर देंगे। इतने उतावले हैं, इतना बल है उनमें और इतनी उमंग है उनमें कि जैसे अभी भी लंका को नष्ट कर देंगे। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहीं संग्राम। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, बहुत शूरवीर हैं और उसके सिर पर फिर प्रभु राम हैं, उनकी कृपा है। और रावण, मैं सच कह रहा हूँ, संग्राम में करोड़ों करोड़ों काल को भी जीत सकते हैं, वो तो मृत्यु को भी जीत सकते हैं। इतनी उमंग है उनमें, उतना उत्साह है उनमें, युद्ध करने की इतनी तमन्ना है। इसलिए बता रहे हैं रावण, आपने पूछा है कितनी शक्ति है, वो हम आपको बता रहे हैं। राम की कृपा है और सारे सैनिक बहुत उत्साहित हैं और बलवान हैं। वो तो लंका को एकदम अभी ग्रस्त करना चाहते हैं, प्रभु राम अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो रुके हुए हैं। ऐसा रावण के दूतों ने परिचय दिया रावण को, जैसे पूछा था जो वो देख कर गए वो सत्य सत्य बता दिया उन्होंने। और ये प्रसंग और आगे बहुत सुंदर बढ़ेगा। आज इतना ही। जय श्री राम।